इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 2 का ये वो हिस्सा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कंप्लीट हुआ तो आप मान लीजिए कि दिल्ली और गुड़गांव के बीच में कनेक्टिविटी हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये गुड़गांव का सेक्शन है और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये बंद रोड है। बंद रोड के जैसे हम इधर क्रॉस करते हैं तो ये सारा जो सेक्शन आपको दिख रहा है ये दिल्ली का सेक्शन है। अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो पहले ये जो कास्टिंग यार्ड है आप इसको क्रॉस करेंगे। क्रॉस करते ही ये वाला जो आपको पूरा सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे रैंप है, यहाँ पे फ्लाईओवर्स हैं, यहाँ पे अंडर पासेस भी हैं। इन तीनों चारों जगह में जो भी काम चल रहा है वो आपको डिटेल में बताने वाला हूँ मैं। और इस वीडियो को मैं शुरू करूँगा इस सेक्शन से। देखिए यहाँ पे जो यशोभूमि का मेट्रो स्टेशन है भरतल गांव में, यानी कि इस पॉइंट से यहाँ से शुरू करूँगा। यहाँ से ड्राइव करता हुआ आगे जाऊँगा। हम पहले बामनोली चौक को क्रॉस करेंगे। ये सेक्टर 25 है द्वारका का, ये सेक्टर 26 है द्वारका का। इस पूरे सेक्शन को क्रॉस करने के बाद जैसे हम गुड़गांव की तरफ और आगे जाएंगे बामनोली चौक को क्रॉस करने के बाद, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक रास्ता जो है वो अंदर की तरफ कर्व ले रहा है इधर, और यहाँ पे कर्व लूँगा पहले। और ये जो पूरा सेक्शन है फ्लाईओवर का और यहाँ पे जो रैंप का काम चल रहा है वो पूरा सेक्शन आपको दिखाऊंगा, उसका ओवरव्यू आपको दे दूंगा। ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे यू टर्न है, लेकिन यू टर्न का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे भी कास्टिंग यार्ड है और कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर का। तो इस जगह को अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया है। तो ये वाला हिस्सा आपको दिखाने के बाद यहाँ से वापस इधर आऊँगा। यहाँ से यू टर्न लेने के बाद नजफगढ़ कापासेड़ा रोड की तरफ जाऊँगा। नजफगढ़ कापासेड़ा रोड की तरफ यहाँ पे जो पोर्टल बीम्स हैं उस पर क्या काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा। साथ में ये जो फ्लाईओवर्स हैं, ये वाला फ्लाईओवर, ये वाला फ्लाईओवर और यहाँ पे जो फ्लाईओवर है, इसमें क्या क्या काम हो गया है, कितना काम बचा हुआ है, वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। साथ में 3 हफ्ते पहले जब मैंने आपको इसी जगह का अपडेट दिया था, उस अपडेट के साथ इसको कंपेयर भी करेंगे कि कितना मूवमेंट है, काम कितना आगे बढ़ा है और क्या टाइमलाइन है इसका। क्या टाइमलाइन के हिसाब से रास्ता ब्लैक टॉप हो गया। ये वाला हिस्सा ब्लैक टॉप होना था 15 नवंबर 2023 तक, तो क्या ये हिस्सा ब्लैक टॉप हो गया। और यहाँ पे जो भी काम चल रहा है उन सब के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं। अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल स्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूंगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल स्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है। जो रियल स्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 2 का ये वो हिस्सा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे दिल्ली और गुड़गांव की कनेक्टिविटी के लिए। जिस दिन ये हिस्सा कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा और इसमें फिनिशिंग का काम होगा, आप मानकर चलिए कि दिल्ली गुड़गांव की कनेक्टिविटी फिर कुछ ही दिनों की बात रह जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कितना काम हो गया है और कितना काम बचा है, और लास्ट टाइम जो हमने टाइमलाइंस बताया था उस टाइमलाइन के हिसाब से क्या क्या काम हो गया है और कितना काम बचा हुआ है, वो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ।
देखिए इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में हूँ और ये द्वारका का सेक्शन है। ये जो आप देख रहे हैं ये भरतल गांव का मेट्रो स्टेशन है जिसका नाम है यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25। हालांकि ये सेक्टर 26 है द्वारका का, जिसमें मेट्रो स्टेशन का नाम जो है वो सेक्टर 25 है। यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन से तो भरतल चौक आ जाएगा। और यहाँ अगर आप सामने देखें तो ये वो फ्लाईओवर है जिसका मैंने कल अपडेट बनाकर आपको दिया था। ये फ्लाईओवर जो आप देख रहे हैं सामने, ये द्वारका को गुड़गांव के साथ जोड़ेगी। मतलब फ्यूचर में अगर आप द्वारका की तरफ से सेक्टर 22-23 की तरफ से या भारत वंदना पार्क की तरफ से गुड़गांव की तरफ जाएंगे तो इसी फ्लाईओवर की तरफ से आप मूव करेंगे, जिसका 3 स्पैन अभी बचा हुआ है। इसका जो टाइमलाइन है और इसमें जो काम चल रहा है उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाकर अपडेट डाला हुआ है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो रोड के दूसरे तरफ जो पीछे आपको बिल्डिंग दिख रही है वो यशोभूमि है और आज इसमें लाइटिंग भी चल रहा है। आई एम श्योर इसमें कुछ इवेंट्स चल रहे होंगे अभी। और आपको यहाँ पे अगर आप पढ़े तो यशोभूमि भी लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। तो ये IICC द्वारका है और यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन है इसमें जो यहाँ पे आपको पार्किंग दिख रहा है, कार पार्किंग, यहाँ पे DMRC ने यानी दिल्ली मेट्रो ने कोई भी पार्किंग का प्रोविजन नहीं रखा है रेजिडेंट्स के लिए। तो ये सारे जो पार्किंग यहाँ पे गाड़ी आपको दिख रही है ये सारे इलीगल पार्किंग है और भगवान भरोसे वाले पार्किंग्स हैं ये सारे। तो आप जब यहाँ पे गाड़ी लगाएं, हालांकि IICC के अंदर बहुत सारा स्पेस बचा हुआ है, खाली है, पूरा मैदान खाली है, लेकिन DMRC और IICC के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है मेट्रो के लिए कि जो रेसिडेंट्स हैं उनके लिए कोई सहूलियत हो जाए कार पार्क करने के लिए। तो भगवान भरोसे वहाँ पे कार पार्क करके रखा हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलूँगा। इस जगह से हम आगे जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे 2 अंडरपासेस हैं। एक अंडरपास है U-टर्न लेने के लिए और जो दूसरा अंडरपास है वो IICC से बाहर निकलने के लिए है। अब यहाँ से जब हम आगे जाएंगे तो लगभग आप मान के चलिए इस पॉइंट से 2 किलोमीटर के बाद दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर आ जाता है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में अभी सेक्टर 26 है, राइट हैंड साइड में सेक्टर 25 है। जैसे मैं यहाँ से आगे जाऊँगा, यहाँ पे जो आपको डायरेक्शन बोर्ड दिख रहा है, इसके पीछे भी एक डायरेक्शन बोर्ड अगर आप देखें तो वहाँ पे एक डायरेक्शन बोर्ड दिख रहा है। आज मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलूँगा नजफगढ़ कापासेड़ा रोड की तरफ, और वहाँ पे जो काम चल रहा है नजफगढ़ कापासेड़ा रोड में फ्लाईओवर का, वो आपको दिखाऊँगा। और ये देखिए वर्क फ्रॉम मेट्रो स्टेशन के बाहर हो रहा है, वाह मस्त। तो यहाँ से मैं आगे लेकर चलूँगा और आगे चल के आपको फ्लाईओवर का काम दिखाता हूँ। ये जो पूरा फ्लाईओवर आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर भरतल चौक तक, और इसके नीचे का जो एरिया है इसमें ये पूरा ग्रीन एरिया बनना है। इसमें हॉर्टिकल्चर का काम होना है। हॉर्टिकल्चर का काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। किसी जगह पे हॉर्टिकल्चर काम ऑलरेडी कर दिया गया है और कुछ जगह पे जो मिट्टी है उसको फर्टाइल किया जा रहा है, मतलब उसको उस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि यहाँ पे और प्लांटेशन का काम शुरू कर दिया जा सके। ये जो आपको रेड वाला बाउंड्री वॉल दिख रहा है ये IICC का बाउंड्री वॉल है। यहीं पे एरो सिटी 2 आएगा, यानी IICC का जो नेक्स्ट फेज़ है फेज़ 2 वो यहाँ पे ही आएगा इस जगह पे। अब मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि क्या काम चल रहा है। अब यहाँ से जो नजफगढ़ कापासेड़ा रोड जाऊँगा वो मैं कार से ड्राइव करता हुआ जाऊँगा और रास्ते में जो भी काम हुआ है वो भी आपको दिखा दूंगा। मुझे एक व्यूअर ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था और उनका ये कहना था कि जब मैं कार के अंदर से वीडियो बनाता हूँ तो उसमें बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत आता है। तो आप मुझे बताइए क्या इस वीडियो में भी ऐसा नॉइज़ है, क्योंकि अभी तक जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने सारे खिड़की दरवाजे बिल्कुल कॉम्पैक्ट बंद किए हुए थे और हो सकता है आवाज़ एको करता हो, बट इसमें मैंने थोड़े से विंडोज़ को अपने ओपन करके रखा है। तो आप मुझे बताइए कि आवाज़ आपको सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ आगे जो आप डिस्प्ले बोर्ड देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में दिखा रहा है कि भरतल गाँव है, और यहाँ से अगर सीधा जाएंगे तो हम गुड़गांव बिजवासन को क्रॉस करते हुए जा सकते हैं, और U-टर्न लेते हैं तो हम IICC के गेट नंबर 1 से 3 और गेट नंबर 14 में जा सकते हैं। यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो अभी भी लोग रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहे हैं। एक्चुअली राइट हैंड साइड वाला जो लेन है, मतलब इसके अपोजिट में जो लेन है उसको भी ओपन कर दिया गया पब्लिक के लिए, बट फिर भी पब्लिक जो है बामनोली चौक की तरफ से वहाँ पे टर्न नहीं लेती है। और यहाँ जब भी गाड़ी चलाएं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो बहुत स्पीड ना चलाएं, नॉर्मल स्पीड में चलाएं 40-50 के। यहाँ पे फिर से एक डायरेक्शन बोर्ड है। राइट हैंड साइड से अगर आप आगे चले जाते हैं तो जिस फ्लाईओवर से आप जाएंगे वहाँ से आप U-टर्न ले सकते हैं, और उसके अंदर जो आर्टवर्क होगा वो चंद्रयान वाला आर्टवर्क होगा। अभी उसका काम शुरू हुआ नहीं है, सिर्फ वॉल को पेंट करके छोड़ दिया गया। यहाँ पे 40 का स्पीड है ऐसे, तो 40 के स्पीड में ही कार ड्राइव करें। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अनकंफर्टेबल है इस रोड में कि हर जगह आपको ना ऐसे ड्रेन मिलेंगे, देखिए, और ये ड्रेन के ऊपर जब गाड़ी चलती है तो खटखट की आवाज़ आती है। तो ये भी बहुत लोगों ने हाईलाइट किया था ये इशू, और वाकई में ये इशू है। अगर मूविंग ट्रैफिक है और ऐसे बार बार खटखट आए तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो इसके ऊपर और एडिशनल लेयर्स अभी होने हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये जैसा अभी चल रहा है वैसे ही होगा, अभी और एडिशनल लेयर होंगे इसके ऊपर। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जब आप आगे जाते हैं तो एक रास्ता यहाँ से कर्व लेता है, मतलब एक और एडिशनल लेन है। यहाँ पे 2 लेन है एडिशनल। ये वाला हिस्सा आप देखिए, मैं आपको उसमें ले जाकर दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ से रास्ता जो है ना 2 लेन अंदर की तरफ आता है, और यहाँ पे आगे फ्लाईओवर का काम होना है। ये फ्लाईओवर का काम आप मानकर चलिए कि कम से कम
2 साल हो चुका है, 2 साल से ये फ्लाईओवर का काम अभी तक पूरा हुआ नहीं है। 2 साल पहले इसका पहला स्पैन लगा था। रैम्प का काम अगर मैं आपको दिखाऊं तो रैम्प के काम में जो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं क्रैश बैरियर्स, उनको लाके यहाँ रख दिया गया है, बट उनका प्लेसमेंट अभी रैम्प के ऊपर करना बाकी है क्योंकि रिटेनिंग वॉल का काम हुआ नहीं है। और मैं आपको बता रहा था कि मिट्टी वाली प्रॉब्लम, कल या परसों का आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि मिट्टी एनजीटी के बैंक की वजह से भी मिट्टी का जो सर्कुलेशन है, मतलब एक जगह से या दूसरे स्टेट से कोई मिट्टी लाना है तो वो आप ला नहीं सकते एनजीटी के बैंक की वजह से। दूसरी चीज कि जो मिट्टी का एक मैंने और आपको इशू बताया था कि जहां से मिट्टी आ रहा था वहां पे मिट्टी में पानी डल गया था तो उसकी वजह से नहीं हो पा रहा था मिट्टी का काम। तो इस वजह से ये रैम्प का काम अधूरा पड़ा हुआ है। ये रैम्प का काम अब आप मानिए कि ये समवेयर अराउंड जनवरी तक जाएगा, जनवरी 2024। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए आपको यहाँ पे क्लियरली 2 लेयर दिखेंगे मिट्टी के। राइट हैंड साइड वाला लेयर जो है ना वो थोड़ा ऊपर है और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो लेयर है वो नीचे है। और लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अभी रिटेनिंग वॉल का काम चल रहा है। पूरा रिटेनिंग वॉल का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं इसके यहाँ पे लेकर चलता हूँ आपको कि आपको वो मिट्टी भी दिखे राइट हैंड साइड वाला, तो आपको वो लेवल पता चले कि कितना ऊपर हो गया। देखिए सामने जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, ये फ्लाईओवर आप मानकर चलिए कि 2-2.5 साल से स्पैन बन के ये वाला बना हुआ है। उसके आगे काम यहाँ पे बढ़ा नहीं था, अब यहाँ पे काम बढ़ गया है। अब यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे इस तरफ तो देखिए यहाँ पे जो कास्टिंग वॉल है उसके नीचे रबर की जो बीडिंग होती है उसको लगा के कास्टिंग वॉल को टाइट करने के लिए मिट्टी के ऊपर रख दिया गया। अब इसके ऊपर मिट्टी का लेयर डलेगा तो ये मजबूती के लिए होता है। यहाँ से और आगे जाने का रास्ता नहीं है। इस समय मैं सेक्टर 27 में हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 27 है और अगर रोड को क्रॉस करके मैं राइट हैंड साइड चले जाऊंगा तो सेक्टर 28 आ जाएगा। यहाँ से ज्यादा ऑप्शन नहीं है, यहाँ से मैं वापस बैक ही ले सकता हूँ कार। और लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो आप व्हाइट कलर का लेयर देख रहे हैं रिटेनिंग वॉल के ऊपर, ये फिल्टर्स हैं। तो जो मिट्टी है या कोई जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, इस फिल्टर के थ्रू पानी जो है वो फिल्टर आउट हो जाता है और सीधा पानी ही सिर्फ नीचे जाएगा बारिश के टाइम पे अपने डक्ट्स में, और मिट्टी नहीं जाएगा। तो इसके वजह से ये फिल्टर्स यहाँ पे डाले हुए हैं। तो रिटेनिंग वॉल का काम अभी यहाँ बचा हुआ है। ये काम बड़ा काम है। इसमें आज के डेट में यहाँ पे मुझे कोई बहुत ज्यादा काम होता हुआ नहीं दिख रहा है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि ये जो आगे कनेक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, जो 3 हफ्ते पहले मैंने बनाया था, उस वीडियो में आपने देखा था 6 स्पैन का काम जो लॉन्चर के थ्रू है वो बचा हुआ था, जिसका काम बाई एंड ऑफ नवंबर 2023 से लेकर बाई फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023 तक हो जाना था। तो अभी चल के ये देखेंगे कि वो काम कितना हुआ है, कितना काम पेंडिंग है, ये सब भी जानेंगे। यहाँ से कार को मैं अब टर्न कर लेता हूँ क्योंकि अब मिट्टी का लेयर दोनों बराबर हो गया दोनों तरफ का। ये देखिए फिलहाल जो नजफगढ़ कापासेड़ा रोड की तरफ से आ रहे हैं ना, ये जो बस का मूवमेंट आपको दिख रहा है, तो आप इस तरफ से ही आकर, अगर नजफगढ़ की तरफ से आ रहे हैं और आपको ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड की तरफ जाना है तो आप यहीं से आकर यू टर्न लेते हैं, क्योंकि आगे तो काम चल रहा है तो रास्ते को डाइवर्ट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए काफी काम बचा हुआ है। यहाँ पे जरूरत है काम को थोड़ा फास्ट ट्रैक करने की, इस स्ट्रेच में खासकर। राइट हैंड साइड में जहाँ पे क्रैश बैरियर रखा हुआ है इस तरफ, वहां पे आपको ड्रेन दिखेगा। ड्रेन का काम ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ड्रेन का काम इस स्ट्रेच में अब कुछ बचा ही नहीं है। ड्रेन ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आपको ध्यान होगा कि 2017 में ठीक इसी जगह पे खेत वेत हुआ करते थे और हम सबने एक प्रोटेस्ट भी किया था यहाँ पे 2017 में इस रोड को बनाने के लिए। आज हम 2023 में है और अब रोड कंप्लीट हो जाएगा। अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है रोड के कंप्लीट होने में, और कनेक्टिविटी में भी अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। यहाँ से देखिए मैं यू टर्न लेता हूँ। अब ऊपर जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है, ये फ्लाईओवर भी पूरा पेंट होना है और ऊपर आज फिनिशिंग का भी काम चल रहा है। जो हमारे ही मैन, स्पाइडरमैन और सुपरमैन है वो ऊपर में लगे हुए हैं काम करने के लिए। देखिए यहाँ पे जिस रास्ते में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 लेन है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट ले लेता हूँ तो देखिए यहाँ 2 लेन है और उसके बाद फिर से 2 लेन का फ्लाईओवर है। तो यहाँ पे टोटल लेन अगर मैं काउंट करूँ तो 3, 4, 5, 6, 7 लेन्स का ये पूरा स्ट्रेच है यहाँ पे। और आगे जैसे मैं जाऊंगा तो नजफगढ़ कापासेड़ा रोड आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं लेफ्ट लूंगा तो बिजवासन वाला जो फ्लाईओवर आता है वो आ जाएगा और वहां से मैं ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड की तरफ जा सकता हूँ। बट मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से स्ट्रेट जाऊंगा। स्ट्रेट अगर आप देखें यहाँ पे मैं गाड़ी रोकूंगा आगे और फिर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है। रोक कर दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो 3, 1,
2-3 जो स्पैन है यहाँ पर, इस स्पैन में कास्टिंग सेतु होगा, यानी कि इसके ऊपर ही सेगमेंट को एक साथ कास्ट कर दिया जाएगा ये तीनों में। तो ये जो कास्टिंग है उसके सेगमेंट्स को वहां पर लगाने के लिए और उसके बाद उसको कास्ट करने के लिए, मतलब उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए और उसके बाद उसको कास्ट करने के लिए नीचे से ट्रस का काम यहाँ पे हो गया। लास्ट टाइम आपने देखा था कि ट्रस ये सब नहीं लगा था, तो ट्रस का काम यहाँ पे हो चुका है। इस स्पैन में तो ट्रस का काम यहाँ पर हो चुका है। आगे वाले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा गैप है, जो कि नेक्स्ट 2-3 डेज में यहाँ पे ट्रस का काम हो जाएगा। ऑलरेडी ट्रस लाकर यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आपको पोर्टल बीम दिख रहा है, इस जगह पे पोर्टल बीम के नीचे भी यहाँ पे ट्रस लगाकर देखिए सेगमेंट को लगा दिया गया है। एक लॉन्चर के थ्रू यहाँ पे सेगमेंट आ रहा है आगे, और एक जो है यहाँ पे ट्रस लगाकर नीचे से, मैंने आपको बताया था कि 2 अलग अलग सेगमेंट्स हैं यहाँ पे जिनका प्लेसमेंट होगा, तो दोनों को ही यहाँ पे कर दिया गया है। मैं थोड़ा सा रैंप में ऊपर चलता हूँ और ऊपर से आपको दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है, तो थोड़ा आपको ईजी हो जाएगा देखने के लिए। मैंने आपको बताया था फ्लाईओवर के ऊपर काम चल रहा है, तो हमारे हीमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन जो है वो काम कर रहे हैं। हालांकि अब 1 बजने वाला है दोपहर का, तो उनका लंच टाइम भी हो जाएगा। ये वो वाला फ्लाईओवर आपको सामने दिख रहा है जिससे फ्यूचर में आप अगर शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे होंगे तो यहीं से आप गुड़गांव की तरफ जाएंगे। और अब मैं नीचे उतरता हूँ और नीचे उतर कर आपको दिखाता हूँ। देखिए इससे पहले जब मैं आ रहा था तो मैं यहाँ से ड्राइव करता हुआ आ रहा था इस वाले रोड से, आपको दिखाता हूँ। ये फ्लाईओवर के नीचे देखिए यहाँ से मैं आ रहा था, तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो भरतल चौक आ जाएगा। यहाँ से इस डायरेक्शन में मैं ड्राइव करके आया था। इससे पहले जो मैं आपको रैंप पे गाड़ी चला कर दिखाया था वो वहाँ पे है। ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं 1, 2, 3 स्पैन यहाँ पे ऑलरेडी लग चुका था, पहले ही लग चुका था। ये 3 जो ट्रस है ना, 1, 2, 3, ये वाला जो जगह है इसमें तो अभी रास्ता खुला हुआ है तो आने जाने के लिए, तो जब तक ये वाला काम कंप्लीट नहीं होगा इसमें काम शुरू नहीं होगा। तो पहले इसको काम कंप्लीट करेंगे, इसलिए नीचे से ट्रस लगा हुआ है यहाँ पे और ऊपर सेगमेंट को लगाया जा रहा है। और अब मैं आपको इसका दूसरे साइड का दिखाता हूँ। ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, अगर आप शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे होंगे तो इस हिस्से से आएंगे फ्लाईओवर से। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 15 नवंबर 2023 तक ये रास्ता, यहाँ पे जो रैंप वाला काम है ये ब्लैक टॉप हो जाएगा, लेकिन ये रास्ता ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, इसमें डिले है अभी। इसमें फिर से वही सेम रीजन है कि मिट्टी नहीं मिल पाई और मिट्टी की वजह से ये प्रॉब्लम आ गया और एनजीटी बैन भी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फ्लाईओवर का काम हो चुका है ऑलमोस्ट कंप्लीट। यहाँ से लेकर सेक्टर 21 का जो अंडरपास है ना, उस तरफ तक दोनों फ्लाईओवर का काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया है, तो इसमें मत जाइएगा। यहाँ अगर आप देखें तो एक्सपेंशन जॉइंट का जो लास्ट वाला एक्सपेंशन जॉइंट है यहाँ पे और वहाँ पे, वो काम यहाँ पे बचता है। यहाँ फ्लाईओवर में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए एक स्पैन तो यहाँ पे लगा के फ्लाईओवर को बना दिया गया है इस जगह पे। यहाँ से फ्लाईओवर और आगे जाएगा और नीचे जाके फिर रैंप में उतरेगा। यहाँ पे 1 स्पैन, 2 स्पैन अभी और डलने हैं और उसके बाद रैंप का काम होना है। इस जगह पे अभी काम बचा हुआ है काफ़ी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कास्टिंग सेतु वाला एक ट्रस को यहाँ पे लगा दिया गया है 2 पिलर के बीच में। अब ये सेगमेंट को यहाँ पे कास्ट किया जाएगा, तो 1, 2, 3 यहाँ पे 3 सेगमेंट को कास्ट किया जाएगा। और लास्ट टाइम जब ये लॉन्चर लग रहा था ना, तो 6 स्पैन थे जिसको यहाँ पे कंप्लीट करना था। मतलब ये जो लॉन्चर है 6 स्पैन आगे जाना था। ये लॉन्चर 3 हफ्ते में 2 ही स्पैन आगे मूव किया है। लास्ट 2 दिन पहले ये लॉन्चर को आगे बढ़ाया, 2 दिन पहले क्या 1 दिन पहले इस लॉन्चर को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। ये वाला जो आपका सेगमेंट्स देख रहे हैं जो लगाया गया है, इन सेगमेंट्स को कल ही कंप्लीट किया गया है, तो अब लॉन्चर को आगे मूव किया जा रहा है यहाँ पे। अब लॉन्चर इस वाले में आ जाएगा, तो नेक्स्ट 5 to 6 डेज में ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक का, और उसके बाद फिर इसको मूव करके यहाँ पे लगाएंगे। तो ये जो नीचे ट्रस दे के लगा रहे हैं, ये इस साइड वाला पोर्शन को ट्रस लेके लगा रहे हैं, उसके दूसरे साइड वाला जो पोर्शन है उसमें ये लॉन्चर मूव करके यहाँ से आगे तक जाएगा। तो 6 में से अभी तक 2 स्पैन हुए हैं, ये वाला जो है नेक्स्ट 5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम हैं 18 नवंबर 2023 में, तो हमारे पास 12 दिन और हैं। तो 12 दिन में आप मान के चलिए कि ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा और ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 में से 4 स्पैन का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। ये जो 2 स्पैन बच रहे हैं उसका काम आप मान के चलिए कि जो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023 तक कंप्लीट होना था वो मिड दिसंबर के आसपास जाएगा। और हो सकता है कि अगर कुछ डिले हुआ या कुछ और इश्यूज आ गए या ऑपरेशनली कोई चैलेंज आ गया तो 1 आध हफ्ता और ऊपर नीचे हो सकता है, बट बाय मिड ऑफ दिसंबर होता हुआ मुझे नज़र आता है ये लॉन्चर जो है ये मूव करके यहाँ के सारे स्पैन को ये कंप्लीट कर देगा। अब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये अभी भी पूरा यहाँ पे मड फिलिंग नहीं हुआ है, और आपको पता है कि क्यों नहीं हुआ है मड फिलिंग, मैं ऑलरेडी काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको पुराने वीडियोज़ में भी। जैसे इसका काम शुरू होता है और एनजीटी इस चीज़ में थोड़ा सा रिलैक्सेशन देती है कि मिट्टी का काम शुरू कर दिया जाए, तो फिर यहाँ का काम पिकअप कर जाएगा। यहाँ से मैं आपको दोनों तरफ दिखाता हूँ। जैसे ये वाला हिस्सा आप देख लिया आपने,
ये पूरा जो रास्ता है यहाँ से आगे तक ये पूरा ब्लैक टॉप हो जाना चाहिए था लगभग 15 नवंबर तक, बट ये पूरा रास्ता भी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। ये जो आप अंडरपास के ऊपर का कवर देख रहे हैं, जो छत देख रहे हैं, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर छत है उसको कवर नहीं किया गया था और 3 दिन में वो कवर हो जाएगा। तो वो सारा छत वाला जो काम है वो कवर हो गया है। अब नीचे लाइटिंग वाइटिंग लग रहा है अंडरपास के ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी छत नहीं डाला है, बट ये वाला जो छत डलेगा ना इसमें अभी टाइम है। ये आप मानकर चलिए कि समवेयर अराउंड दिसंबर एंड या जनवरी 2024 में ही जाकर होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ऊपर काम होना है और काम की वजह से टेरेस में अगर अभी से ही वो शीट्स लगा देंगे तो उसमें टूटने फूटने का खर्चा है, तो वेस्टेज है वहाँ पे। तो इस वजह से वहाँ पे जो टेरेस छत का काम है वो बाद में होगा। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये जो दोनों पोर्टल बीम आपको दिख रहा है, इस पोर्टल बीम के बीच में देखिए सेगमेंट को लगाने का काम शुरू कर दिया गया। मैंने आपको बताया था कि जब ये वाले पोर्टल बीम के बीच में फ्लाईओवर का काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप मान के चलिए कि दिल्ली और गुड़गांव के बीच में कनेक्टिविटी बहुत नज़दीक आ जाएगी। तो धीरे धीरे करके कनेक्टिविटी नज़दीक आ रही है और यहाँ पे काम भी हो रहा है। यहाँ से एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ से जब आप आगे जाएंगे रैंप लेकर तो आगे जो हिस्सा है वो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर आ जाएगा। वहाँ पे कास्टिंग यार्ड है। वहाँ पे कास्टिंग यार्ड में जो ग्राउंड में लेवलिंग का काम चल रहा था, देखिए वो कहाँ तक पहुँच चुका है। आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए यहाँ पे आपको मिट्टी भी दिखेगी, लेकिन अभी उसको यूज़ नहीं कर सकते, लेवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना भी मिट्टी का काम बंद है। इसके पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे, जहाँ पे आपको ड्रेन का काम दिख रहा होगा, मिट्टी के ठीक ऊपर में देखिए, अगर ड्रेन का काम दिख रहा है वहाँ पे आप देखेंगे तो ग्राउंड को लेवल कर दिया गया है। तो जब एक बार ब्लैक टॉप का काम शुरू होगा ना, ब्लैक टॉप का काम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ब्लैक टॉप करने में। जब भी ब्लैक टॉप का काम शुरू होता है मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर एंड तक अब होगा। 15 नवंबर वाला तो चला गया टाइमलाइन, 15 नवंबर में ये होता हुआ भी नहीं दिख रहा है मुझे। तो दिसंबर के आसपास, एंड के आसपास आप मानिए कि यहाँ पे जो ब्लैक टॉप का काम जब होगा तो एक साथ यहाँ से दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर तक पूरा ब्लैक टॉप का काम कर दिया जाएगा। उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। यहाँ से अगर हम दिल्ली गुड़गांव की बॉर्डर की बात करें तो लगभग 800-900 मीटर का पूरा डिस्टेंस है और 800-900 मीटर को अगर ब्लैक टॉप करना है तो ये चाहे तो एक दिन में भी कर सकते हैं, बट फिर भी मैं 3 दिन से 7 दिन मान के चलता हूँ कि 3 से 7 दिन का काम होगा यहाँ पे। एक बार जब ये सारा काम हो जाएगा तो ब्लैक टॉप करने वाला काम करने के लिए यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप नजफगढ़ की तरफ जा सकते हैं या राघवपुर रोड की तरफ जा सकते हैं। ये वाला जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है ये, और ये वाला जो फ्लाईओवर दिख रहा है यहाँ पे, ये ऐसे करके घूमेगा फ्लाईओवर। अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं, घूमने के बाद यहाँ पे आपके पास इस पॉइंट में ऑप्शन होगा कि आप रोड से एग्जिट लेकर आप नजफगढ़ की तरफ जा सकते हैं या यहाँ से आप राघवपुर रोड की तरफ जा सकते हो। फ्लाईओवर से आप नीचे उतरेंगे और ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, अगर आप एग्जिट नहीं लेते हैं तो आप यहाँ से राउंड लेंगे, राउंड लेकर यूटर्न लेकर आप यहाँ से वापस द्वारका की तरफ जा सकते हैं या IICC की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि देखिए ट्रस लगा के इसका काम शुरू कर दिया गया है। और इसमें अगर मैं स्पैन की बात करूँ, इस स्पैन में कितने सेगमेंट लगे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 सेगमेंट लग गए हैं। 7 के करीब और सेगमेंट लगेंगे। उसके बाद इसमें स्ट्रेसिंग का काम कर दिया जाएगा। एडिशनल स्ट्रेंथ देने के लिए जो पोर्टल बीम्स हैं, ये वाले पोर्टल बीम, ये वाले पोर्टल बीम और ये वाले पोर्टल बीम, जो 3 पोर्टल बीम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इसमें भी ये जो पोर्टल बीम दिख रहा है ये वाला, इसके अंदर से भी स्ट्रेसिंग किया गया है कि इसको एडिशनल मजबूती दिया जाए। और यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का जो गैप है ये 34 मीटर्स का, यानी इधर भी 4 लेन होंगे, इधर भी 4 लेन होंगे। तो टोटल यहाँ पे जो लेन है वो 8 लेन्स होगा और यही मेन कैरेजवे है। अगर आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली आना चाहते हैं या दिल्ली की तरफ से गुड़गांव आना चाहते हैं तो ये मेन कैरेजवे होगा जिसके थ्रू आप आगे जाएंगे। नीचे जो सरफेस रोड है ये सरफेस रोड बंद हो जाएगा, ऊपर फ्लाईओवर बनेगा, फ्लाईओवर से क्रॉस करेंगे और नजफगढ़ की तरफ से किसी को कापासीढ़ा की तरफ जाना है तो वो अंडरपास को लेंगे और यहाँ से मूव करेंगे। आप में से कई लोगों ने कमेंट करके ये बताया कि यहाँ पे जो काम चल रहा है पैकेज 2 में या पैकेज 1 में वो काफ़ी स्लो है। तो इसके स्लोनेस के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। ऐसा नहीं है कि काम जो है वो 2019 में ही शुरू हो गया था या 2018 में ही शुरू हो गया था। जब यहाँ पे काम शुरू हुआ था तो इस काम को रुकवाने के लिए बहुत सारे यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कोशिश करी थी कि काम को रुकवा दिया जाए किसी न किसी तरीके से। लीगल एंगल कभी ले गए, कभी कोर्ट ले गए, कभी प्रोटेस्ट किया, कभी कुछ किया, तो जिसकी वजह से काम डिले। हाँ, और अप्रूवल्स भी टाइम से नहीं मिले। दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो ट्री ट्रांसप्लांटेशन के अप्रूवल्स हैं वो कंप्लीट नहीं दिए थे। आप इमेजिन कीजिए कि ट्री ट्रांसप्लांटेशन का अप्रूवल जो है 2018-19 में आ जाना चाहिए था, जो कि 2023 के बिगनिंग में भी आए हैं। तो सारे अप्रूवल्स मिले नहीं थे। तो इमेजिन कीजिए कितना डिले किया गया था ट्री ट्रांसप्लांटेशन के अप्रूवल को। इसी की वजह से काफ़ी सारा काम जो है यहाँ पे स्लो हो गया था, क्योंकि EOI तो गवर्नमेंट ने EOI दे दिया था कॉन्ट्रैक्टर को, लेकिन जब तक पेड़ वाला परमिशन नहीं मिलता तब तक कॉन्ट्रैक्टर को शुरू करने से मना किया गया था। तो ये भी एक रीज़न है ये डिले का। प्लस ऑपरेशनली भी बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे ड्राइंग चेंजेस होते हैं, बहुत सारा अलाइनमेंट है। और ऑपरेशनली जब आप इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट में काम करने जाते हैं
तो आपको कई सारे चेंजेस करने पड़ते हैं जो आपने पहले से प्री प्लान नहीं किए होते हैं। तो ये सब भी रीज़न है डिले का। बट हालांकि अब ज़्यादा काम बचा नहीं है, अब काम जल्दी खत्म हो जाएगा, कुछ महीनों की बात है। बट हाँ, डेफिनेटली हम लोगों को तो दिक्कत हो रहा है क्योंकि दिल्ली गुड़गांव के बीच में अभी तक कनेक्टिविटी हुई नहीं है। हम लोगों ने जिन्होंने भी गुड़गांव की तरफ में घर लिया था या जो भी कम्यूटर्स है जो द्वारका से गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं या गुड़गांव से द्वारका की तरफ जाना चाहते हैं, उन लोगों ने जो सोचा था कि इस टाइम तक कनेक्टिविटी हो जाएगी, ऑफकोर्स उनको कनेक्टिविटी नहीं मिली। और एक ही रास्ता है अभी राघवपुर रोड की तरफ से आने जाने का, जो कि काफ़ी कंजेस्टेड होता है, वहाँ काफ़ी ट्रैफिक जैम होता है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने वहाँ पे भी रास्ता नहीं बनाया प्रॉपरली, जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी बहुत होता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि काम डिले हो रहा है NHAI की तरफ से, तो pgportal.gov.in में जाइए और वहाँ पे NHAI के अंडर में जाकर कंप्लेन अपना जो भी आपका फीडबैक है या जो भी आपके थॉट्स हैं, आप उसको वहाँ पे जाके शेयर कर सकते हैं। अगर आपके कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, तो वो भी आप वहाँ पे उनको दे सकते हैं। साथ ही साथ जहाँ पे भी आपको पॉल्यूशन दिखे, वहाँ पे आप समीर ऐप ओपन कीजिए उस स्पॉट पे जाके, और समीर ऐप में जाकर कंप्लेन जरूर लॉक कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्लेन करेंगे, उतना ज़्यादा गवर्नमेंट सेंसिटिव होगी और अपना काम करेगी। बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं जो घर से सिर्फ व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं या कमेंट कर देते हैं, कुछ नेगेटिव लिख देते हैं। तो ये सब अच्छी बात है, आप अपना जो आपका वॉइस है, जो आपका कंसर्न, आप उसको रेज कीजिए। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप कंसर्न और अपने वॉइस को रेज कर रहे हैं, वो करेक्ट प्लेटफॉर्म में रेज कीजिए, सो दैट गवर्नमेंट तक वो आपकी बात पहुंचे, गवर्नमेंट को समझ में तो आए कि ये प्रॉब्लम है, लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक चीज़ आप सबको ज़रूर कहूँगा कि हर कोई चाहता है कि भगत सिंह हो। सुनिएगा, हर कोई चाहता है कि भगत सिंह हो, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। हर कोई चाहता है कि काम हो, बट काम वो नहीं करना चाहते हैं खुद, वो चाहते हैं कि उनके बिहाफ पे कोई दूसरा ही काम कर दे। वो अपना जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन कोई दूसरा जो है वो पेन ले लेकर बाकी सारे काम करते रहे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।